हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन बाय के बारे में और सीखेंगे इसका यूज़ हम इंग्लिश में किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे बाय का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हम इस बात का याद रखेंगे, बाय का यूज़ हम करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट के लिए हम इस बात का याद रखेंगे, जब एक पर्सन दूसरी जगह या फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ना, तो किसका यूज़ करेंगे हम? बाय का यूज़ करेंगे। अगर सेकंड यूज़ की बात करूँगा, वो है कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे? बाय का यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट है किसके लिए? कम्युनिकेशन। मैंने आपको 2 पॉइंट बताए बाय का यूज। फर्स्ट यूज़ है हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो किसका यूज़ करेंगे? बाय के लिए। हमारा सेकंड यूज है कम्युनिकेशन। जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो किसका यूज़ करेंगे? बाय का यूज़ करेंगे। हम इस बात का याद रखेंगे, बाय के तुरंत बाद एक नाउन आएगी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर आपको समझने में आसानी होगी। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय टेक्स्ट। आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय टेक्स्ट। इसका मतलब है मैं तुमसे संपर्क करूंगा टेक्स्ट के द्वारा। टेक्स्ट का मतलब है मैसेज, ठीक है। तो बाय ये क्या है? प्रीपोजिशन। और हम जानते हैं बाय के तुरंत बाद, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आती है? एक नाउन आती है। तो जो यहाँ टेक्स्ट है ना, क्या है? एक नाउन है। अगर मैं इसका सेकंड एग्जांपल लेता हूँ तो वो क्या है? जैसे आई विल मैसेज यू बाय ईमेल। मैं तुम्हें मैसेज करूँगा बाय ईमेल। ये क्या है? हमारा बाय है हमारी, और प्रीपोजिशन। और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आती है? एक नाउन आती है। तो जो ये ईमेल है, क्या है? एक नाउन है। मुझे उम्मीद है आपको जो बाय का यूज़ है समझ में आया होगा। अगर बात करते हैं सेकंड यूज़ की, आई विल कम बाय कार। आई विल कम बाय कार। मैं आऊँगा कार के द्वारा। हम जानते हैं जब आना और जाने में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। जब ट्रांसपोर्ट होगा तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे? बाय का। किससे? कार से। जब कभी भी ट्रांसपोर्ट की बात आएगी तो क्या यूज़ करेंगे? बाय यूज़ करेंगे। बाय क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है? एक नाउन आती है। तो कार क्या है? एक नाउन। मुझे उम्मीद है आपको जो ये एग्जांपल है समझ में आया होगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे यू विल गो देयर बाय ट्रेन। तुम वहाँ जाओगे बाय ट्रेन। ये क्या है? जब जाने की बात आएगी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होगा तो किसका यूज़ करेंगे? बाय। बाय क्या है यहाँ पर? एक प्रीपोजिशन है। और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है? एक नाउन आती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो बाय का फर्स्ट यूज़ है समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बाय के सेकंड यूज़ की। जैसे अगर बाय के सेकंड यूज़ की बात करें तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर बाय के तुरंत बाद ना वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी।
फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी वाली फॉर्म। मैं आपको बताऊंगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों आएगी एग्जाम्पल के साथ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है, जैसे फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, प्ले, तो प्ले की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, प्लेइंग होगा। अगर फर्स्ट फॉर्म प्ले है तो फोर्थ फॉर्म क्या होगा, प्लेइंग। तो याद रखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, आईएनजी वाली फॉर्म। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जैसे आई लर्न स्पेनिश बाय रीडिंग बुक। आई लर्न स्पेनिश बाय रीडिंग बुक। मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, बाय। बाय क्या होता है हमारी, प्रीपोजिशन। मैंने इस बात को बताया है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमेशा एक नाउन आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, रीडिंग। हम जानते हैं रीड होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं हम, तो वो किसकी तरह काम करती है, नाउन की तरह काम करती है, जिसे हम जीरंड बोलते हैं। अगर मैं रीड को रीडिंग कर दूंगा मैं, तो ये काम करेगी किसकी तरह, और नाउन की तरह। जब वर्ब नाउन की तरह काम करेगी तो वो किसकी तरह काम करेगी, जीरंड बोलते हैं जिसे हम। इसीलिए बाय के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, आईएनजी फॉर्म है, क्योंकि हम जानते हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या होती है, नाउन आती है, और रीड नाउन होती नहीं है। इसलिए हमने क्या लगाया, आईएनजी लगाया, इसे कन्वर्ट करने के लिए नाउन में। तो ये सेंटेंस क्या हो गया है, आई लर्न स्पेनिश बाय रीडिंग बुक। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं कुछ एग्जांपल और समझाऊंगा आपको। दे कीप हेल्दी बाय रनिंग, या फिर दे कीप हेल्दी बाय रन और रनिंग। वो हेल्दी रहते हैं रनिंग की सहायता से। हमारा ये क्या है, प्रीपोजिशन। बाय क्या होता है हमारा, प्रीपोजिशन। और मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद तुरंत बाद क्या आएगी, नाउन आएगी। और हम जानते हैं रन क्या होता है, वर्ब। तो ये वर्ब नहीं आएगी। जब वर्ब नाउन की तरह काम करेगी ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, जीरंड बोलते हैं। जीरंड का मतलब है एक नाउन। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, रनिंग आएगा, रन नहीं आएगा। दे कीप हेल्दी बाय रनिंग। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और समझाता हूँ, जैसे कि आई लर्न कराटे बाय वॉचिंग यूट्यूब। मतलब आई लर्न कराटे बाय वॉचिंग यूट्यूब। मैंने यहाँ पर लिखा है, बाय क्या है हमारा, बाय है प्रीपोजिशन। और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के तुरंत बाद क्या आती है, एक नाउन आती है। अगर मैं यहाँ पर वॉच लिखूँगा ना, तो वॉच क्या है, एक वर्ब है। अगर इस वॉच में मैं आईएनजी लगा देता हूँ, तो ये किसकी तरह काम करेगा, नाउन की तरह। जब हमारी वर्ब किसकी तरह काम करेगी, नाउन की तरह काम करेगी ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। हम इस बात को याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो बाय का यूज़ है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है ना, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।